ब्रोकन वातन करो मुझ अशन वावन ये थवन इथे कन जमीन ब्योट सोरे त्रावन अशन वावन It can be a conspiracy against Kashmiris to destroy their crops and to destroy their mental peace. अस कोर यमो ददार तो गवर्नमेंटन सिन त्रयित वुच खुदा कुस फसल कोर यमो तबाह राजमा ति मकई ति दान ति तेलगोगुल ति इथे कन डेर करित बहाव यमन महज नबी सिंद पास अस नेरो सोरे गाम अस हेको क्रशर कर कुल खेवान हाक ओलुक खेवान खराब जानवर सद खराब ये बन कह चीज This can be a next conspiracy against Kashmir. This is my prediction. This is my own personal opinion. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस शुमार में हम बात करने जा रहे हैं जो वाइल्ड बोर है या जंगली सूअर या यमन कशिर पच वनान जंगली सूअर, इनकी हिस्ट्री के बारे में और इनके इम्पैक्ट के बारे में जो ये कश्मीर पे डाल रहे, जो कि कश्मीर के फार्मर्स पे डाल रहे, स्पेशली उनके क्रॉप्स पे। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये कश्मीर में आए कैसे, क्या ये कश्मीर के नेटिव्स है, नेटिव एनिमल्स जिनको हम कहते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। जब डोगरा रूल चल रहा था कश्मीर में तो उसी दौर में इनको इंट्रोड्यूस किया गया कश्मीर में, और उसके बाद इनको डोगरा रूलर्स की तरफ से एज फन एज गेम प्ले यूज़ किया जाता था उस टाइम पे। फिर आता है 1980 जब इनका डिक्लाइन कश्मीर में हुआ, चूँकि ये क्लाइमेट फेवर इनको नहीं कर रहा था कश्मीर का, तो उसकी वजह से ये अडाप्ट नहीं कर पाए यहाँ का माहौल और इनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। जब 2013 आया, 2013 में इनको फिर से कश्मीर में देखा गया। और अगर बात करें 2018 की, 2018 में सॉरी बस ये वन इसी वीडियो शुरू बनावान कि आप देख सकते हैं हर कोई गुजरने वाला, रास्ते में आने जाने वाला कितना तंग है इन जंगली सूअरों से। तो हम सीधे आते हैं 2013 पे, जहाँ पे हमें कश्मीर में ये फिर से देखने को मिले। लेकिन 2018, 19 स्पेशली और 20 से इनकी पॉपुलेशन इतनी राइज हुई, ये पाए गए पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, ये पाए गए नॉर्थ कश्मीर के उरी में, कुपवारा में, बारामूला में और बांडीपोरा। और स्पेशली बांडीपोरा में अगर मैं बात करूं, हाजन ज़िले में जहां मैं अभी खड़ा हूं, यहां के ज़िम्मेदार, यहां के फार्मर बहुत परेशान हैं। आप देख सकते हैं अभी जो अंकल आए थे मेरे पीछे, ये कितने परेशान लग रहे थे और ये क्या दावा कर रहे थे। अब बात आती है ये किन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हैं। पहली बात, ये जो भी क्रॉप्स है, जो भी अपने क्रॉप्स है, ये उनको डिस्ट्रॉय करते हैं क्योंकि इसकी जेनेटिक्स ऐसी है, इसका एवोल्यूशन ऐसा है। ही थिंक्स दैट फार्मर एंड हिज कल्टीवेशन एंड हिज क्रॉप्स आर हिज एनिमी, सो व्हाट ही डज, ही डिस्ट्रॉयज हिज क्रॉप्स, he destroys all the fields what he has planted or he has grown। अभी स्पेशली रिसेंटली एप्पल ऑर्चर्ड्स में भी हमें देखने को मिला ये जो बार्क है ट्रीज़ का, उनको भी उखाड़ रहे थे। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे और एक सवाल करेंगे, ये इतनी जल्दी ग्रो कैसे हुए, इतनी जल्दी इनकी पॉपुलेशन अराइज कैसे हुई, इतनी पॉपुलेशन की ग्रो कैसे हुई? इसका आंसर है ये 2 बार एनुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एनुअली मतलब साल में 2 बार ये बच्चे देते हैं और एक टाइम पे 12 से 15 बच्चे प्रोड्यूस करता है। तो अब आप जान सकते हो साल के वो ऑलमोस्ट 25 से 30 बच्चे हो गए। तो इसीलिए 2018 से अभी तक इनकी पॉपुलेशन बहुत राइज पे है। अब आप बोलेंगे ये 5 साल के बाद कहाँ पहुँचेंगे, तो वो आप देख ही सकते हैं। हमने थोड़े बहुत फार्मर से बात की है, पहले उनसे हम जानेंगे कि ये क्या करते हैं, फिर हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हम आए एक फार्मर से मिलने। हमने सुना है इनका भी फसल में बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ ड्यू टू दीज वाइल्ड बोर्स। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या मुश्किलात है। अस्सलाम वालेकुम। गोड वन तो तुम मैं कहा था यमन तुम जंगली सूअर तुम वन उमन कूत टाइम गो ये एरिया मज यमन क्या सा गए 3 वरी ज्यादा, अम ब्रोट कम 3 वरी गए यमन ज्यादा। ठीक, मैं वो तुह क्या नुकसान वातनो हमो यमो क्या सा थो न न राजमा कोला, न दाँ फुला, न मकाई कोला, न तिलगोगुल शाँ, सारे कह वड़ो यम। तुह कम मुश्किलात सामना करो अस कोर मुश्किलात यीज अस कोर यमो ददार तो गवर्नमेंटन सिन त्रयित वुच खुदा कुस फसल कोर यमो तबाह? राजमा ति मकई ति दान ति तिलगोगुल ति इथे कन डेर करित बहाव यमन यम यीन टेम बहाव यमन यव सोज अख टेम यमन थ 20 ब्रोह कन यमो कोर न कहीं तिमन सत। तो वुचो अपील करा अगर अस गरीबन कह मरवत करियो तो नूरन अला नूर। तुम इजाजत दियो
महज नबी सद पास नो सोरे गाम हेको क्रशर कर तुह क्या बसा अगर नहीं मारना आय या रुकाना आय तुह क्या बसा उम क्या वात ब्रोह क्या ग ब्रोह वातन गरो मुझ अन वावन ये थवन इत जमीन ब्यूट सोरे त्रावन अन वावन अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम तुम वन तो मैं तुह क्या तकलीफ वातनो जंगली ये करान गाड़ यह वसान कोश थन कहें क्या वन तो मे ब्योल ब्योल दोयम दोयम ब्योल दोयम दोयम अच्छा गोडनिक ब्योल क्या था क्या दबो मेजतल मेजतल हाँ गो नुकसान वातान जबरदस्त यह कुल तक खेवान हाक सलुक खेवान तुहज कह गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन अफसरन अमन काबू कर कुन पे अच्छा ठीक काबू कर काबू हाँ क्या बसा खराब जानवर सद खराब ये बन कह चीज मकई ये कस पचान खेवान तक दिवान कहें बिल्कुल कहीं। मैंने बात की इन 2-4 फार्मर्स से और इनके मन में मैंने बहुत गुस्सा देखा, बहुत परेशानी देखी, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हर कोई फील्ड, चाहे वो पेडी फील्ड्स है जो कि जिसको हम कश्मीरी में थर्जनर बोलते हैं, वो तो इन्होंने पूरे मतलब ज़ीरो पे छोड़ के अलग देते हैं। बाकी क्रॉप्स है उनमें भी डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रही है, लेकिन सोल्यूशन है। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया था केरला में, जहाँ पे फिर उन्होंने पिटिशन दायर की थी हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने वहाँ पे जजमेंट दिया था उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। अगर जो कि डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर होता है, वाइल्ड लाइफ ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, अगर वो रिटन में दे दे जो ये जानवर है, इसको कैटेगराइज कर सकते हैं हम शेड्यूल 5 वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के शेड्यूल 5 में एज वर्मिन। वर्मिन होता है खूंखार वेशी, जो कि बहुत ही नुकसानदायक होता है एक कम्युनिटी के लिए। तो इसको हम लीगली हंट कर सकते हैं और इसको हम रिटन में ले सकते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वाइल्ड लाइफ से। लेकिन जब मैंने उनसे बात की तो उनका कहना है कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, इनको हंट करने के लिए हम कोई ऑर्डर नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें कोई अमेंडमेंट नया आया है उस रीज़न से, क्योंकि ये हमारा नेटिव नहीं है। और इससे आगे सालों में आप देखने को मिलेंगे जो हमारे नेटिव एनिमल्स है, जैसे हांगुल है, मार्कोर है, और जो एक जैकवाल फैमिली से है जिसको कश्मीर पर बगियार कहते हैं, उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और अगर आप किसी भी फील्ड में फ्रॉग जहाँ पे भी मौजूद हो, उनको ये हंट करते, उस फ्रॉग को पीछे पीछे दौड़ते हुए ये जो भी इसके इर्द गिर्द फसल आ जाए, ये सब को तबाह कर देता है। लेकिन हमें यहाँ रुकना नहीं है, वी हैव टू गेट क्लब टुगेदर। दिस वीडियो इज़ जस्ट टू टेल यू, अगर हमने अभी स्टैंड नहीं लिया, वेदर यू आर वाचिंग दिस फ्रॉम साउथ डिस्ट्रिक्ट, वेदर यू आर वाचिंग फ्रॉम दिस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, वेदर यू आर वाचिंग फ्रॉम दिस नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, वी हैव टू क्लब together, we have to fight against this animal, because this is going to be the destruction in coming 5 years. फार्मर चाहे कोई भी हो, चाहे नॉर्थ से हो, सेंट्रल से हो या कि साउथ से हो, हर किसी को ये देखने को मिलेगा और बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। इसीलिए मेरी भी रिक्वेस्ट है कंसर्नड अथॉरिटी वाइल्ड लाइफ स्पेशली उनसे कि हमें सीधे डिसीजन बता दो, या जो भी इस चीज़ को जानने वाले जिनको पता है उनसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ एज सोन एज पॉसिबल पिटिशन एक दायर कर दीजिए जिसमें इस वाइल्ड बोर को हम एज वर्मिन डिक्लेयर कर सकते हैं, ताकि इसको हम हंट कर सकते हैं लीगली। अभी अगर हम हंट करें, चूँकि तो पाई कश्मीर कूता फितरत है, अगर अख कर हंट सो ब्याक तम सुन हमसाय गस कंप्लेंट करने अम हसा मोर यह, चूँकि फ़ायदे दोनों, क्योंकि इट शुड बी हंटेड डाउन टू दी ज़ीरो पॉपुलेशन, क्योंकि हमारा नेटिव नहीं है, इससे हमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा अपने नेटिव एनिमल्स जो है, और क्रॉप डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, हमारी फील्ड डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और जल्द ही ये हमें मार्केट्स में भी देखने को मिलेंगे। मे बी ऑल्दो इट्स मीट इज़ बैन्ड, यू कांट ईट इट, बट मे बी देयर कैन बी पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर कि यही मीट हमें मार्केट में देखने को मिला टैग करके, दिस इज़ नॉट द पिग मीट, दिस इज़ नॉट द बोर मीट, बट हु नोज दिस कैन बी इन फ्यूचर। सो दिस इज़ अ वार्निंग साइन, वार्निंग वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपको स्टैंड लेना है तो अभी लीजिए, ये कश्मीर को एक अलग नज़रिए से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बाकी हमारे जो यहाँ के फार्मर्स से बहुत परेशान है, जो कि जिनको अभी नॉलेज नहीं है इसके बारे में, हम आगे जाके क्या करें, आगे यही करना है, वी हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी टू हंट देम डाउन, क्योंकि ये हमारे नेटिव्स है ही नहीं है, दे हैव बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम समवेयर एल्स। दिस कैन बी अ नेक्स्ट conspiracy against Kashmir. This is my prediction, this is my own personal opinion. This can be a conspiracy against Kashmiris to destroy their crops and to destroy their mental peace. Now they have come to our orchards, they have come to our crop fields. So stand
stand against this animal because this is the danger sign I am predicting and 5 years में तो ये पूरा यहाँ से ना पूरा अपनी population बढ़ा के पूरा dominate कर देगा ये एरिया. With this thing, I hope you like this video. This was just an informative video. और मैंने बाइट्स जो ऐड की थी इसलिए ऐड की थी ताकि आप लोग को भी लगे नहीं ये रियलिटी में करता क्या है. नहीं तो मैं घर बैठ के भी ये वीडियो बना सकता था, यूनिवर्सिटी में भी ये वीडियो बना सकता नहीं. आई थॉट कि मैं ग्राउंड रियलिटी चेक करूं, वहां जाऊं. और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं. अगर उनसे बात करेंगे ना हर कोई अपनी दर्द दुख शेयर करेगा. इसी बारे में हर कोई परेशान है. मेरे घर वाले खुद परेशान है, मेरे नेबर्स मेरे पूरे गांव वाले परेशान है, हाजिन का पूरा टाउन परेशान है इससे. सो और अगेन जो भी हमारे इर्द गिर्द वाले पॉलिटिशियंस है दे शुड कम टुगेदर, दे शुड कम टुगेदर, दे शुड क्लब टुगेदर सो दैट दे विल फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट दिस एनिमल टू द कंसर्न अथॉरिटी. दे शुड कम दिस टाइम. नहीं तो कल को वोट मांगने आओगे तब फार्मर्स के लिए क्या किया होगा? कुछ भी नहीं. यू आर सिटिंग ऑन योर चेयर्स. With this thing, let's end this, and I hope you will share this to someone who can help us fighting this animal. All the best. Allah Hafiz. 똑같이 맞아. अगर मिनी को रास्ते खरीदने को मौके अगर आप मिनी को ता ट्राई नहीं